ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 500 ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈੱਡ पूरी तरह नाल सहूलतां नाल भरपूर हैं। हॉस्पिटल के सामने जो रामलीला ग्राउंड है, हम वहां खड़े हैं और ये इस रामलीला ग्राउंड में पिछले 10 दिन के अंदर ये 500 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि ये सेकेंड वेव कितनी खतरनाक वेव रही है, जिसमें मरीज बहुत ज्यादा बीमार हुए और काफी ज्यादा डेथ हुई और बहुत बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे संक्रमण हुआ। तो आईसीयू बेड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है। आईसीयू बेड्स की कमी पड़ गई थी, तो 500 बेड्स आज यहाँ पे तैयार हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं केवल मॉनिटर आने बाकी हैं, वो आज रात तक मॉनिटर्स भी पहुंच जाएंगे। कल से ये आईसीयू बेड्स 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, ये चालू हो जाएंगे। इसी तरह से एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने भी रामलीला मैदान है, वहां भी 500 आईसीयू बेड्स 2 या 3 दिन के अंदर वहां भी चालू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं ये 1000 आईसीयू बेड्स एक साथ चालू होने से, मेरी समझ के हिसाब से अब दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी शायद लोगों को महसूस नहीं होगी। ये हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। आज ही अभी शाम तक 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे बाहर से आ रहे हैं और अगले 3-4 दिन के अंदर काफी ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं और हम कई जगह पे ऑक्सीजन के बेड्स और नए क्रिएट कर रहे हैं। तो जो बीच में कुछ दिनों के लिए बेड्स की कमी महसूस हुई थी, वो बेड्स की कमी अब महसूस नहीं होगी। यहाँ क्या अनुमान है कि कितनी ऑक्सीजन यहाँ खर्च होगी? ऑक्सीजन स्टोरेज 22 टन ऑक्सीजन यहाँ खर्च होगी। ऑक्सीजन के टैंक्स बाहर लगे हुए आपने देखे और ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। तैयारियां करनी चाहिए, तीसरी लहर की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक और हमें अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। नवंबर में दिल्ली के अंदर एक लहर आई थी जब 8,500 केस आए थे, उसको हमने बड़े सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के डील किया। ये जो लहर आई इसमें 28,000 केस आए हैं मैक्सिमम, मतलब बियॉन्ड सारे कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तनाव में आ गया था। लेकिन अब हम जिस स्केल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, हमें हफ्ते 10 दिन लग गए, लेकिन अब जिस स्केल के ऊपर हम कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं। शक्कर मैं उम्मीद करता हूं कि पीक निकल चुकी हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में केसेस कम हो, लेकिन सरकार में होते हुए और दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए मैं अपनी तरफ से कोई भी ढिलाई नहीं देना चाहूंगा। मैं अपनी तरफ से सारी तैयारियां रखना चाहूंगा कि बाई चांस केसेस कल से बढ़ने चालू हो जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें। वैक्सीन 3-4 दिन की और बची हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र 3-4 दिन की भी उस हिसाब से बची हुई है कि आज हम 1 से 1.25 लाख डोज पर डे दे रहे हैं, हम इसको 3 लाख तक ले जाएंगे अगले कुछ दिनों में। तो 3 लाख डोज पर डे अगर हम देते हैं तो 90 लाख डोज हम 1 महीने में दे सकते हैं। 3 महीने में हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और दुनिया भर में सभी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि यूके में, यूएस में जहां जहां गिरावट आई उसमें वैक्सीन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। सप्लाई कम है, कंपनियों को हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए, लेकिन जो हमारा मानना है कि केंद्र सरकार इसका आवंटन कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से चिट्ठी आती है हमारे पास कि आपको इस महीने इतनी मिलेगी, इस महीने इतनी मिलेगी।